क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल। टॉप 4 में जगह बनाने के पाकिस्तानी ख्वाब बिखरने लगे। 271 रन के हदफ के ताकुब में आगाज में जनूबी अफ्रीका ने जारहाना अंदाज अपनाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। वक्फे से विकेटें गिरती रहीं, लेकिन एक एंड से एडम माकरम डट गए। रन्स बनाने की रफ्तार कम न हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन्स की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाई। फिर केशव महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। अहम तरीन मैच में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। दोनों ओपनर्स और 30 रन पर वापस हो लिए। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी से कुछ सहारा मिला, लेकिन पहले बाबर 50, फिर कुछ देर बाद सऊद शकील 52 रन बनाकर आउट हो गए। शादाब खान ने 36 गेंदों पर 43 रन बनाए। बाबर 11 पहले खेलते हुए 270 रन पर सिमट गई। पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। तबरेज शम्सी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए टीम पाकिस्तान के पास हारने की गुंजाइश खत्म। कौमी टीम को न सिर्फ बकिया तीनों मैचेस जीतना होंगे, साथ ही कौम को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की शिकस्त की भी दुआएं करना होंगी। सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी, सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने 10 से 15 रन की कमी को शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा टीम ने अच्छा मुकाबला किया, शिकस्त से पूरी टीम को मायूसी हुई है। अगले मैचेस में अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा कि हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, यहां 300 रन होना थे। हम उस मयार की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जो वर्ल्ड कप में दरकार है। कोशिश करेंगे कि बाकी 3 मैचेस जीतकर अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट खत्म करें। इसराइली फौज की गजा में शदीद बमबारी। इसराइल की ज़मीनी फौज गजा में दाखिल। बहरी और फ़ज़ाई फौज ने रात भर मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। कसीर मंजिला इमारतें, घर मिसाइलों का निशाना बनाए गए। शिमाली और वस्ती गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। निज़ाम मवासलात तबाह करने की वजह से अमवात की तादाद सामने न आ सकी। एक रात में हज़ारों अफराद शहीद होने का खदशा। मैसूर शिमाली इलाके, बैतलाहिया, बैत हुनून, गजा शहर के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज़्यादा निशाना बनाए गए। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी कि जंग के बाद गजा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। हमास का कहना है कि खून रेज़ झड़पें जारी हैं। इसराइली फ़ौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निगल जाएगी। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा गजा में शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। सेक्रेटरी जनरल का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी पर यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। बोले गजा में ज़िंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में काम करने वाले अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गजा में साथियों की हिफाजत से मुतालिक सख्त तशवीश है। मिस्र की मारूफ दर्सगाह जामा अल अज़हर के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा तारीख इन्हें मुआफ़ नहीं करेगी जो मासूम फ़लस्तीनियों के दिफा में नाकाम रहे। गजा के शहरी तन्हा है, बमबारी ही बमबारी है। अरब टीवी के सहाफ़ी की मुतासिरा तरीन इलाके खान यूनिस से सेटेलाइट के जरिए रिपोर्टिंग। बताया लोग एक दूसरे से रब्ता करने से कासिर हैं। इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और फ्रांसीसी खबर रसां इदारों को भी खबरदार कर दिया है कि उनके सहाफ़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की। 195 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 14 अरकान ने मुखालफत की, जबकि 45 गैर हाजिर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की भी मजम्मत और कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के आम शहरियों पर हमले कर रही है। इसराइल गजा पर हमले फिलफौर बंद कर दे। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद पर फ़रीक़ अमल के पाबंद नहीं।
7 अक्टूबर से जारी इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का मामले पर पहला रद्द-ए-अमल इसराइल ने बमों से उड़ा दिया। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्की। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। पहला बेंच 1 नवंबर को इस्लामाबाद, शिकारपुर, खुजदार की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। सियालकोट और राजनपुर की हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात सुने जाएंगे। दूसरा बेंच कुरम, अटक, जेहलम, ननकाना साहब, कोहाट और कोरंगी कराची की हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। 2 नवंबर को मलीर, सांघर, स्वात, हरीपुर, चकवाल और पिशीन की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत होगी। 2 नवंबर को मर्दान, कराची ईस्ट, मूसा खेल, लोधरा की हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत होगी। जब भी इंतखाबात का मौका आए, इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी हैं। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएं। चेयरमैन PTI ने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि इन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरख्वास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। इलामिये के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्हें शो कॉज नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलतफहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालफीन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। जनूबी वजीरिस्तान में धमाका, 2 फौजी शहीद, सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम सरोकई में IED फटने से शहीद हुए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के इलाके चूंग में डेरे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन में 3 भाई, इनका कज़न और एक मुलाजिम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग बज़ाहिर ज़रई अराज़ी तनाज़े पर हुई। CCTV फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने का दावा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम्स तश्कील। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का वाज़े ऐलान। हुकूमत की डेडलाइन में 4 दिन रह गए। सरफराज बुगटी कहते हैं जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेजात के 12 से 15 हज़ार लोग आते जाते रहें। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये जुर्माने की सज़ा पर अमल शुरू हो गया। फैसलाबाद में जुर्माने में इजाफा नाकाम। शहरी अभी भी हेलमेट का इस्तेमाल करने से गुरेज़ा। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मगरबी किनारे के अवाम उठ खड़े हुए। इसराइली चढ़ाई के खिलाफ रामल्ला से अल खलील और तोल करम से तोबास तक गजा की हिमायत में मुजाहरे। शुरका ने कहा कि गजा जालिम के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाएगा। इस्तंबुल में भी गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हमास को इसराइल पर कारी वार करने, तुर्क फौजियों को मदद के लिए गजा भेजने की नारे। मुजाहिरीन ने कहा मुजाहिरों का नहीं अमल का वक्त है। अमेरिका के शहर बोस्टन में तलबा का मुजाहरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। तलबा ने फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए।
स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा है कि इनका गजा में अपनी फैमिली से राब्ता नहीं हो रहा। वो पिछले 3 हफ्तों से इस जंग ज़दा इलाके में फंसे हुए हैं और जिस कदर आज बमबारी की जा रही है इस पर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि वो हयात हों। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा यूसुफ ने कहा कि इससे पहले कि दुनिया कहे बस बहुत हो गया, आखिर कितने बेगुनाह बच्चे और कुर्बान होंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर लंदन सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा कहा। इसराइल इन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को तोड़े। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। अमरीकी रियासत मेन में 22 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम की लाश मिल गई। 2 रोज़ कबल रियासत मेन में फायरिंग से 22 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से लगता है कि मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। मुलजिम रॉबर्ट कार्ड साबिक फौजी था और नौकरी से निकाला गया था। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबला आएंगे। जनूबी अफ्रीका से मैच में 2 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ गए। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इरफान पठान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा एक वाइड बॉल और एक LBW का फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं गया। हरभजन सिंह ने कहा कि खराब अंपायरिंग और खराब कवानीन पाकिस्तान को मैच में महंगे पड़ गए। साबिक भारतीय ऑफ स्पिनर ने कहा ICC को कानून तब्दील करना चाहिए। गेंद स्टंप को लग रही तो उसे आउट देना चाहिए, चाहे अंपायर उसे आउट दे या ना दे। अगर यही कानून है तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा। हर्षा भोगले कहते हैं ये वक्त है कि अंपायर की कॉल की फिर वजाहत की जाए।